नमस्कार। धर्म के आईना में मनीष महाराज का नमस्कार है और आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। इस धर्मधारी धरती पर हम धर्म के आईना के माध्यम से कुछ मन की बात, कुछ अच्छी बात बताते हैं। पिछले भाग में हमने बताया कि धर्म जो है वह सहायता, एक दूसरे का हेल्प करना, एक दूसरे का सहायता करना, परहित शरीर धर्म नहीं भाई। और दूसरे को कष्ट न पहुंचाना, इससे बड़ा पाप नहीं है। और दूसरे की सहायता करना इससे बड़ा है। वास्तव में सही बात है। आप सोचेंगे तो आपको लगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर भाई हमारे महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी और लिखे हैं, बहुत कुछ लिखे हैं। वेद पुराण में धर्म की परिभाषा बहुत है, बड़ी है। धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हम वेद नहीं पढ़ सकते। हर इंसान पुराण नहीं पढ़ सकता। अब वेद पुराण पढ़ेगा तो अपना डेली का काम कैसे करेगा। लेकिन मैं जो बताया वो ओरिजिनल चीज़ बताया। रामायण में ही लिखा गया, श्री रामचरितमानस में एक और, कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जिसको आगम निगम पुराण, वेद पुराण जिसका बखान करते हैं वह है सत्य। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। अब बात यहाँ आ जाती है कि सत्य क्या है। सत्य क्या है इसका मैं वीडियो आगे बनाऊंगा और केवल उसमें सत्य की कुछ बात करेंगे। यहाँ टॉपिक है धर्म का, और सत्य या सच्चाई का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हो। ऐसा कोई नहीं है जो सच का मतलब, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। हमारे इस धर्म के आईना का उद्देश्य केवल एक ही है कि आपको ज़्यादा दिमाग बहुत ही अंदर नहीं जाना है, केवल सोचना है। और सिद्धांत पर आप सोचेंगे तो आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। सत्य यह है जो सच्ची है, जो सच्चा है, जो सही है, जो उचित है, जो देश काल वातावरण के अनुसार उचित है, वही सत्य है। बाकी तो बहुत कुछ है। ईश्वर सत्य है, या सत्यम शिवम सुंदरम, या कोई कहता है मृत्यु सत्य है, कोई कहता है ईश्वर सत्य है। सब भी जगह है, ठीक है। कड़ी वही है कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, यानी सत्य के समान बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं। और सत्य क्या है? ईश्वर, अर्थात ईश्वर के समान कोई बढ़कर के दूसरा धर्म नहीं। ईश्वर क्या है? अब ईश्वर क्या है? ईश्वर ही है कि एक दूसरे का आप जो मदद कर रहे हो, आप में मानवता बरकरार है, आप में प्रेम बरकरार है, आप में भावना है, आपके अंदर सच्चाई है, अच्छाई है, इंसानियत है। यही ईश्वर का संदेश है। और जो ईश्वर का संदेश है वही ईश्वर है। ईश्वर कोई, भगवान कोई, इसके विषय में बाद में बताएंगे। जो उनके द्वारा बताया गया रास्ता है, संदेश है, बस उसी का पालन करना है। और उसी का पालन कीजिए, सच्चाई का, अच्छाई का साथ दीजिए। अपने मन से सोचिए कि क्या सही है, क्या गलत है, उसको तर्क द्वारा सोचिए। और आपको जो सच्चा लगे उस बात को करिए। आप देखेंगे कि आप धर्म के ही राह पर हैं। क्योंकि वास्तव में जो सच्ची बात नहीं है, एक बार आपका मन यह कहेगा चलो यही सच्चाई है, लेकिन जब आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सत्य है या असत्य है। तो असत्य का राह पकड़ना, झूठ का सहारा लेना, पाखंड का सहारा लेना, गलत का सहारा लेना, ये सबसे बड़ा पाप है। और सच्चाई के रास्ते पर चलना, अच्छाई के रास्ते पर चलना,
एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे का हेल्प करना, प्रेम करना और मानवता अपने अंदर न भुलाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म। मनुष्य हो तो मनुष्य की तरह रहो। मनुष्य का स्वभाव किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं होता, किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं होता। ये तो जानवरों का स्वभाव होता है। जानवर किसी का हेल्प नहीं करते। 2-4% ऐसे जानवर जो हेल्प करते हैं, लेकिन वो 96% दूसरे का हानि करने वाले ही होते हैं, माफ़ नहीं करेंगे। तो जानवर मत बनो, क्षमा करो, माफ़ करो, अपने अंदर अच्छाई लाओ। मतलब अच्छाई जितना ला सकते हो और जितना एक दूसरे के काम आ सकते हो, उतने ही आप धार्मिक इंसान हो, धर्मवान हो और सच्ची धर्म को मानते हो। और इसके अलावा अगर ये भाव आपके अंदर नहीं है तो बाकी आपकी इच्छा, आप जो भी आपका मन करे उधर जाइए, लाख पुस्तक पढ़ लीजिए, लाख ये करवा लीजिए, लाख पूजा पाठ करवा लीजिए, लाख गंगा स्नान कर लीजिए, लाख घूम फिर कर, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। ये मेरा कहना है। बस धर्म का आईना आपको ही बताता है, आपको ही संदेश देता है। धर्म के आईना का सम्मान कीजिए, धर्म का सम्मान कीजिए और अपने आप को अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलना सीखिए। जय श्री राम।